बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जो अपने शानदार लुक्स और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे, जिनका अंदाज सबसे अलग और हटके था और उन्हें अपने जमाने का सबसे हैंडसम हीरो भी कहा जाता था। इसके साथ ही उनका व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का अंदाज भी काफी पॉपुलर रहा। उन्हें इस लुक में देखकर लड़कियां इस कदर पागल हो जाती थी कि कोर्ट ने भी उन्हें काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक्टर तो बहुत हुए, पर देवानंद जैसी दीवानगी शायद ही किसी के लिए रही हो। वो इतने खूबसूरत थे कि लड़कियां देखते ही बेहोश हो जाया करती थी। पर हैरानी की बात यह है कि जिस पर इतनी लड़कियां मरती थी, उन्हें मनपसंद प्यार नहीं मिला। दरअसल उनका अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर था। ये प्यार इतना गहरा था कि जब घरवाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपने को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। इसके बाद देवानंद जीनत अमान को दिल दे बैठे थे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा खुद देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में किया था। उन्होंने बताया कि वो जीनत के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन उन दोनों के बीच में राज कपूर आ गए। चलिए जानते हैं देवानंद के यादों के पिटारे से निकले इस किस्से के बारे में। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के नारोवाल जिला के अंतर्गत आता है। इनके पिता पिशोरी लाल आनंद एक जाने माने वकील थे। देवानंद 4 भाई थे, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद एक वकील थे, जबकि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्देशक थे। देवानंद की स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से हुई थी। इसके बाद साल 1942 में उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। देवानंद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनकी फिल्में देखने के बाद ही उन्होंने भी फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया था। साल 1943 में वो अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। उस समय उनके पास केवल 30 रुपए थे। उनके पास मुंबई जैसे महंगे शहर में रात बिताने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें पहले से ही 3 लोग रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में लिपिक की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में बतौर क्लर्क भी काम किया। साल 1946 में उन्हें एक फिल्म हम एक हैं में एक काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने मोहन, आगे बढ़ो और विद्या जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1948 में फिल्म जिद्दी से मिली। ये फिल्म में उनके साथ कामिनी कौशल मुख्य भूमिका में नजर आई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म की सफलता ने देवानंद को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। साल 1949 में उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर खुद की एक फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। 1951 में उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ फिल्म बाजी में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ आंधियां और टैक्सी ड्राइवर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। 1985 में देवानंद की फिल्म हम नौजवान में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तब्बू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। 1959 में उन्हें फिल्म काला पानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में फिल्म गाइड के लिए उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2003 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और साल 2001 में देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद अपने जमाने के फैशन आइकॉन माने जाते थे। वो इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उन पर अपनी जान लुटाती थी। 1958 में फिल्म काला पानी में व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का उनका स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ था और लोग उनके स्टाइल को खूब कॉपी करते थे। उनका ये स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ था कि कोर्ट ने उन्हें पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। कहा जाता है कि जब देवानंद व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनकर निकलते थे तो लोगों की निगाहें उनसे हटती ही नहीं थी। खासकर लड़कियां उन्हें देखते ही इस कदर दीवानी हो जाती थी कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती थी। इतनी ही नहीं, काले कोट में देवानंद को देखने के लिए लड़कियां छत से छलांग लगा देती थी। किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी शायद ही कभी देखने को मिली हो। लड़कियों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और उन्होंने देवानंद को पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया। सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक्टर के पहनावे पर कोर्ट को कोई एक्शन लेना पड़ा था। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी बॉलीवुड की अमर प्रेम कहानियों में से एक है। सुरैया अपने जमाने की एक मशहूर अभिनेत्री होने के साथ ही एक मशहूर गायिका भी थी। वो देवानंद से इस कदर प्यार करती थी कि जब उनकी शादी देवानंद से नहीं हुई तो उन्होंने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला किया। तो चलिए जानते हैं कि देवानंद साहब और सुरैया की मुलाकात कैसे हुई और किस तरह उनकी नजदीकियां बढ़ी और आखिर दोनों की लव स्टोरी क्यों अधूरी रह गई।
देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। ये वो समय था जब देवानंद का करियर शुरू हो रहा था, जबकि सुरैया अपने करियर के पीक पर थी। इस फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान दोनों नाव पर सवार थे और नाव डूब जाती है। देवानंद एक फिल्मी हीरो की तरह सुरैया को डूबने से बचाते हैं। इसी घटना के बाद सुरैया ने देवानंद से शादी करने का फैसला कर लिया था। देवानंद ने भी उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। देवानंद और सुरैया के अफेयर की चर्चे जब फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो ये बात सुरैया के परिवार तक पहुंची। सुरैया की नानी को उनका रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। सुरैया के घर में उनकी नानी की चलती थी। जब उन्हें दोनों को अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद को घर आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया पर भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी। हालांकि सुरैया की मां को देवानंद बहुत पसंद थे, लेकिन ये कभी एक ना हो सके। देवानंद के प्यार में डूबी सुरैया ने कभी शादी नहीं की और वो हमेशा देवानंद की यादों में ही खोई रहती थी। 2004 में जब सुरैया इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो हर किसी को उम्मीद थी कि देवानंद आखिरी बार उन्हें देखने जरूर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह उनकी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अपने जमाने के मशहूर कलाकार देवानंद पर लड़कियां फिदा रहती थीं, लेकिन उस समय सुरैया के बाद देवानंद का दिल बॉलीवुड अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के लिए धड़क रहा था। देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी का किस्सा भी काफी चर्चित रहा था। दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली थी। फिल्म अभिनेत्री सुरैया से रिश्ता टूटने के बाद देवानंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री हुई। कल्पना कार्तिक की गिनती उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में की जाती थी। देवानंद और कल्पना कार्तिक की पहली मुलाकात 1951 में फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। चेतन आनंद द्वारा निर्मित यह फिल्म कल्पना कार्तिक की पहली फिल्म थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान कल्पना ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया था और हैरानी की बात यह रही कि इन 5 फिल्मों में देवानंद ही उनके हीरो थे, जो रियल लाइफ में भी उनके हीरो थे। फिल्म बाजी के बाद साल 1952 में फिल्म आंधियां और साल 1954 में फिल्म हाउस नंबर 44 में भी दोनों ने साथ काम किया। साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली। शादी के बाद साल 1957 में कल्पना कार्तिक एक बार फिर देवानंद के साथ फिल्म 9-2-11 में नजर आई थी। देवानंद का दिल सुरैया और कल्पना कार्तिक के बाद जीनत अमान पर भी आ गया था। इनकी पहली मुलाकात 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के सेट पर हुई थी। जब यह फिल्म रिलीज हुई तब देवानंद 40 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे। जीनत अमान उस वक्त 20 साल की थी। जीनत अमान बहुत ही बोल्ड थी और खूबसूरत भी। जीनत अमान की खूबसूरती को देख देवानंद उन्हें अपना दिल दे बैठे। हालांकि जीनत अमान देवानंद साहब के लिए ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करती थी। जीनत के लिए अपने प्यार को याद करते हुए देवानंद अपनी किताब में लिखते हैं, जब भी और जहां भी उनकी बात की जाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था और जहां भी मेरी चर्चा की जाती थी तो वो खुश हो जाती थी। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए थे। अचानक एक दिन मुझे लगा कि मैं जीनत से बेहद प्यार करता हूँ और उससे ये सब कहना चाहता था। अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक रोमांटिक जगह पर उन्हें बुलाया। मैंने शहर के सबसे बड़े होटल ताज को चुना, जहां हमने एक बार पहले भी साथ में खाना खाया था। इसके बाद देवानंद ने जीनत को फोन किया और एक पार्टी के बाद उनसे मिलने का समय तय किया, लेकिन जल्दी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो आगे लिखते हैं, शराब के नशे में धुत राज कपूर ने उनके चारों तरफ हाथ फेरा। उसने अचानक मुझे थोड़ा हैरान कर दिया था। वहीं सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग के दौरान जीनत अमान की राज कपूर से नजदीकियों की अफवाहें फैलने लगी थी। इससे देवानंद साहब हताश हो गए। उन्होंने अपनी किताब में आगे लिखा, सुनी हुई बातें अब सच होने लगी। मेरे दिल से खून बह रहा था। नशे की मस्ती में राज ने जीनत से कहा, तुम अपना वादा तोड़ रही हो कि तुम मुझे हमेशा सफेद साड़ी में ही दिखोगी। ये सब देखकर देवानंद की दिल की बात दिल में ही रह गई। वो जीनत अमान को प्रपोज नहीं कर पाए और देवानंद ने कहा कि जीनत अब मेरे लिए वही जीनत नहीं रही। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं उस जगह से चुपके से निकल गया। इस बारे में जीनत अमान को भी तब पता चला था जब देवानंद की ये किताब सामने आई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।